प्रश्न आया है कि गुरुदेव, बुद्ध पूर्णिमा पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या बुद्ध के जीवन का महत्व समझने के लिए या कुछ और विशेष कारण है? कृपया बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालने की कृपा करें और थोड़ा हमें समझाएं कि बुद्ध का इस पृथ्वी पर कैसे आगमन हुआ और कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैसे उनका महापरिनिर्वाण हुआ और ऐसा क्या कारण था कि एक समय जब पूरी दुनिया के अंदर महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की गिनती प्रथम नंबर पर थी। इंद्रजीत जी, गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं तब तब जन्म लूंगा। भगवान बुद्ध भी उसी माला के एक मणके हैं, किंतु बुद्ध के मामले में भारत बहुत अभागा है। बुद्ध को समझना, उनकी शिक्षाओं पर चलना, जीवन की सच्चाई को जानते हुए अंतिम सच्चाई तक सहर्ष स्वीकार कर पहुंचना सभी को स्वीकार नहीं है। हम राम, कृष्ण, दुर्गा, शंकर, गणेश और बहुत सारे अन्य देवी देवता, उन सभी पर पूरी सहमति जताते हैं और हमें पूरे तरीके से वो स्वीकार भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लड़ने की प्रेरणा दी है और वो भी हथियार उठाकर। तो हमें लगता है और हमारी मानसिकता भी बन गई है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम भूल जाते हैं कि बालक प्रहलाद प्रभु पर कितना विश्वास करता था, कितना विश्वास था उसको, और पिता राजा हिरण्यकश्यप के सभी कष्टदायक तरीकों को स्वीकार कर लेता है बालक प्रहलाद। किसी प्रकार का अहम या भ्रम या भय प्रहलाद के मन में व्याप्ति नहीं होता। वह अग्नि में तपता हुआ खंभा हो या होलिका की गोद में बैठकर अग्नि से सुरक्षित बाहर निकलना, हम इस प्रकार से प्रभु पर विश्वास न कर उसमें भी अपना हित ही खोजते हैं। दूसरा ऐसा करे कहलाए मूर्ख। पर हम तो केवल उसी की उपासना करेंगे जिससे हमें आर्थिक लाभ मिल सकता है या वह सब कुछ मिल सकता है जो हमारे जीवन को सुखमयी बना सके। शरीर को थोड़ा भी कष्ट न झेलना पड़े तो महात्मा बुद्ध ऐसे लोगों को नहीं सुहाते हैं। बहुत से तथाकथित धार्मिक लोग अपने आप को राम की तरह मर्यादित जरूर दिखाते हैं, लेकिन आचरण कृष्ण की लीलाओं की तरह का ही होता है और उन रास लीलाओं की तरह का। सच पूछो तो बुद्ध का रास्ता ना अपनाकर हमने इतना कुछ खो दिया है जिसकी भरपाई इस दुनिया में और दुनिया के रहने तक हिंदुस्तानी पूरा नहीं कर सकते। अब से लगभग 2600 वर्ष पहले जब आज ही के दिन यानी वैशाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पैदा हुए, पिता ने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उनकी जो माता जिनका नाम माया था वो इनकी पैदाइश के 5 दिन के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। तो इनकी जो दूसरी माता थी जिनका नाम गोमती था, उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। तो नाम तो पहले सिद्धार्थ रखा गया था, लेकिन गौतमी के पुत्र बनने के बाद इनका नाम सिद्धार्थ गौतम बन गया था। अब एक तो इकलौती औलाद, इकलौती संतान, और दूसरा राजा के पुत्र। तो सिद्धार्थ गौतम को कभी कोई कष्ट ना देखना पड़े जिससे कि उसके मन में किसी भी प्रकार का वियोग पैदा हो। जब बुद्ध पैदा हुए थे
तब कई भविष्य वक्ताओं को बुलाकर भविष्य बचवाया गया था। पूछा गया था उनसे कि बालक भविष्य में किस प्रकार का इसका भविष्य होगा। तब एक ज्योतिषी ने कहा था कि यह बालक एक दिन बड़ा होकर सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैरागी भी बना तो भी सदियों तक पूजा जाएगा। यह लोगों के दिलों पर राज करेगा। इसी बात के भय से कि कहीं पुत्र वियोगी या सन्यासी ना बन जाए, तो बुद्ध के पिता ने दुनिया के जितने भी ऐशो आराम दिए जा सकते थे वो सभी सिद्धार्थ गौतम को उपलब्ध करवा दिए, ताकि बालक सिद्धार्थ दुनियादारी में फंस जाए और उसके मन में कभी भी वियोग उत्पन्न न हो सके। इसी कारण मात्र 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह उस समय की अत्यंत सुंदर कन्या से करवा दिया गया। खैर, बच्चा हुआ, चारों ओर खुशियां मनाई गई। पिता भी आश्वस्त हो गया कि चलो अब सिद्धार्थ दुनियादारी में फंस गया है, अब यह सम्राट जरूर बनेगा, अब यह वियोगी या सन्यासी नहीं बनेगा और यह गद्दी संभालेगा और मेरे बाद अपने राजपाट का विस्तार करेगा। इसी विश्वास के साथ जीते हुए एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से आज्ञा ली कि पिता, मैं अपना नगर देखना चाहता हूं, नगर वासियों को देखना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। तो पिता ने उन्हें सहर्ष स्वीकृति दे दी कि जाओ। एक रथ तैयार करवाया गया, सारथी बुलाया गया, उस पर सिद्धार्थ को बिठाकर शहर को घुमाने का उनको शहर घूमने के लिए जाने दिया। घूमते घूमते रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति पर नजर पड़ी, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो कभी बूढ़ा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था। तो सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी बोला, जी ये बूढ़ा है, और जब व्यक्ति लंबी उम्र जीता है तब धीरे धीरे बूढ़ा हो ही जाता है और लगभग सभी बूढ़े होते हैं। सिद्धार्थ को थोड़ी चिंता हुई कि क्या वास्तव में मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने अपने शरीर को देखा, हष्ट पुष्ट नौजवान शरीर था, तो क्या इसकी भी स्थिति ऐसी जर्जर हो जाएगी। तो थोड़ा वियोग उत्पन्न हो गया। आगे बढ़े तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा दीनहीन हालात में लोगों से सहायता की भीख मांग रहा था। उसकी आवाज में जो दर्द था वो सिद्धार्थ को सहन ही नहीं हो पा रहा था। हृदय को चुभ रही थी उसकी आवाज, उस रुग्ण व्यक्ति की आवाज। फिर सारथी से पूछा गया कि यह कौन है। सारथी बोला, जी यह रुग्ण है, बीमार है, और बीमारी सभी को होती है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, जवान हो और बूढ़ा हो। यह देख सिद्धार्थ की चिंता और वियोग और बढ़ गया और लगा कि क्या ये भी ऐसा भी जीवन में मुझे देखना पड़ेगा। तो माथे पर चिंताओं की रेखाएं उभरने लगी। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग रोते बिलखते रास्ते पर चले जा रहे हैं और 4 व्यक्तियों ने किसी को अर्थी पर लिटाकर उठाया हुआ है। हो सकता है राम नाम सत्य की आवाज भी लग रही हो। फिर से सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि अब ये क्या है। सारथी बोला, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, अब इसको शमशान में ले जाकर फूंक देंगे। मृत्यु भी सभी को आती है और सभी का अंत ऐसे ही होता है। अब तो सिद्धार्थ के मन में और मस्तिष्क में बड़ी खलबली मच गई, बड़ी चिंताएं उभर गईं। वो ये विचारने के लिए मजबूर हो गए कि क्या जीवन दुखों से, पीड़ा से, दर्द से, बीमारी से, वृद्धावस्था से और अंत में मरना, तो क्या ये सब मेरे साथ भी घटित होगा। तो मन बड़ा विचलित हो गया।
क्योंकि जीवन का ये जो रूप है वो उन्होंने कभी देखा ही ना था, और ना कभी सोचना तो बहुत दूर की बात है, देखा ही नहीं था। अब मन में सत्य की खोज की अभिलाषा बढ़ती चली गई। फिर एक रात पत्नी और 1.5 वर्षीय अबोध बालक राहुल को सोता छोड़ आधी रात को सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े। अगले 6 वर्षों तक जिस भी किसी योगी, संत, महात्मा अथवा गुरु ने जो भी कहा वो सब मन लगाकर और पूर्णता के साथ सिद्धार्थ करता चला गया कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए। और कोई भी विधि ऐसी ना थी जिसे उन्होंने अपूर्ण रखा हो। खूब मेहनत करके और ईमानदारी के साथ और लगन के साथ जो है जो जिसने कहा उसको पूरा करते चले गए। अब उदाहरण तो बहुत से हैं, लेकिन वो एक उदाहरण ऐसा भी है जो आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है, जो इतना असंभव है कि उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक मात्र एक चावल के दाने के साथ उन्होंने प्रतिदिन अपना जीवन यापन किया, और खाली जीवन यापन ही नहीं किया, तप भी किया। घोर तपस्या के समय में बहुत से लोग उनके साथ लग गए थे। 5 शिष्य ऐसे थे जो बहुत लंबे समय और अंत तक उनके साथ रहे, जो दिन रात उनके साथ रहते थे। उनके प्रत्येक तप को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और सिद्धार्थ पर अटूट विश्वास था कि यह नौजवान एक ना एक दिन किसी सत्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे और हमारी भी जिंदगी सफल हो जाएगी। जिसकी चर्चा को वो जितने भी मिलने वाले लोग आते थे तो उन्हें खूब अच्छे से बताया करते थे कि कितने ईमानदारी और लगन के साथ सिद्धार्थ हर वो कार्य करते आ रहे हैं जैसा किसी संत, महात्मा और महापुरुष ने उनको बताया है। फिर एक दिन वो भी आया जब सिद्धार्थ उस पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ संकल्प लेकर आसन लगाकर बैठ गए कि जब तक सत्य की प्राप्ति न होगी तब तक यहीं बैठा रहूंगा, भले ही प्राण निकल जाए। मेरे विचार से संभव है कि उस रात इंद्र के साथ साथ उन तीनों महाशक्तियों का भी आसन डोल गया होगा, जिन्हें हम त्रिशक्ति के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। किसी इंसान के इतनी तपस्या और काया कष्ट के बाद स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड हिल गया हो। तो उसी वैशाख की पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। उसी रात वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए और बौद्ध की प्राप्ति हुई। सुबह जब 5 शिष्यों ने देखा कि बुद्ध ने तो प्रण लिया था कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसी मुद्रा में बैठा रहूंगा, लेकिन उनको सोया देख मन शंका से भर गया। बुद्ध को उठाया गया तो बुद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। शरीर का रोआ रोआ प्रकाशमान था, जिसे वो नहीं देख पाए वो 5 शिष्य, क्योंकि शंका में रहने वाला व्यक्ति, शंकालु व्यक्ति सच्चाई के कभी करीब नहीं पहुंच सकता। तो शंकालु शिष्यों ने पूछा कि अब क्या करना है। तो बुद्ध हंसकर बोले, बढ़िया खाना का इंतजाम करो। शंकालु 5 शिष्य ये कहते हुए उनका साथ छोड़ गए कि यह व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है। बुद्ध ने जिन 5 मानवीय समस्याओं पर गहनता से विचार कर हल निकालने की तमाम उम्र कोशिश की, वो है दुख, पीड़ा, बुढ़ापा और मृत्यु। वैसे तो ये 4 जो अवस्थाएं हैं वो प्रत्येक प्राणी मात्र को लागू होती हैं, लेकिन जो प्रारंभिक 3 अवस्थाएं हैं वह मनुष्य मात्र के जीवन में अधिक घटित होती हैं, क्योंकि एक जीवन व्यक्ति लंबा जब जीता है तब। उन्हें कैसे कम किया जाए
अथवा बिल्कुल खत्म किया जाए, मानव से दूर हो जाए, उसके लिए बहुत काम किया। अब चूंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, उसको स्वयं की इच्छा से कैसे पाया जाए और जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर स्वयं अनुभव कर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। आज भी जापान, मंगोलिया, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, कोरिया आदि बहुत से एशियाई ही नहीं, यूरोप के भी कई देश बुद्ध के अनुयायी हैं और इनके बताए मार्ग पर चलकर न केवल अपना उद्धार कर रहे हैं, बल्कि देश और दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है। थोड़े शब्दों में कहूं तो एक समय था जब वह धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था, जिसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भारत की भूमि पर है। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि भारत बुद्ध की जन्मभूमि, ज्ञान प्राप्ति का प्रत्यक्ष गवाह तो है ही है, लेकिन साथ साथ उनके महापरिनिर्वाण यानी शरीर छोड़ने का भी गवाह है। आज भी बोध गया, भारत के बिहार राज्य तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनके देश विदेश से लाखों अनुयायी उस बोधि वृक्ष के तथा महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शनों हेतु कुशीनगर आया करते हैं। बोधि वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे और तथागत भी कहलाए, उसके दर्शन मात्र से ही विचलित मन शांत हो जाता है। अब उनके द्वारा दी गई शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमें जो दुख की अनुभूति होती है वह हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और वासनाओं के कारण होती है। इसलिए अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, जब यह सब इच्छाएं पूरी न हो तो मन पीड़ित हो जाता है। मन पीड़ित होने से शरीर में तरह तरह की व्याधियां घर कर लेती हैं, जिससे मन के साथ साथ शरीर की पीड़ा भी बढ़ जाती है। तीसरा है बुढ़ापा। तो काल चक्र का यह नियम है, प्रकृति का ही कहूंगा कि प्रकृति का भी नियम यही है। जो जन्मा है वो जवान होगा और फिर बुढ़ापा भी आएगा, जिसे स्वीकार करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है। और चौथा है मृत्यु। मृत्यु पर पार पाना असंभव है। इसे मान लेना, स्वीकार कर लेना, मरणोपरांत भी लोगों के जहन में बने रहना, लोगों के दिल में बने रहना व्यक्ति को अमर कर देता है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और बुद्ध से महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध कहलाए। इच्छाओं का परित्याग तभी संभव है जब व्यक्ति ध्यान के जरिए मन, मस्तिष्क को केंद्रित कर लेता है। तृष्णाओं को जानकर उनका त्याग कर दे, छोड़ दे या छूट जाए तो प्राणी दुख एवं पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए भगवान बुद्ध द्वारा वर्णित आनापानसति योग का सूत्र काम में लाया जाता है। फिर मन को केंद्रित करने के लिए आनापानसति योग के 2 चरण आते हैं। पहला है सतिपद्धानुसुप्ता योग, जिसके भी 3 चरण होते हैं और उसका कै है अन्वेषण, दूसरा यानी ख है आधार और तीसरा गै जो है वो है सूत्र। जब आप इन्हें साध लेते हैं तब आता है महासति पद्धानुसुप्ता योग। उसके भी 4 चरण होते हैं। उसका पहला चरण जो है वो है कायानुपासना, यानी काया की उपासना। इसके बारे में गहनता से जानना
दूसरा है वेदानुपासना, यानी वेदों की उपासना, वेदों के गहन अध्ययन करना। और तीसरा है चित्तानुपासना, यानी चित्त को गहनता से जानना कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। और अंत में है चौथा धम्मानुपासना, यानी धर्म की उपासना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से ध्यान हैं, जैसे विपස්සना ध्यान, और उसके भी वेरिनियम यानी सर्वोत्तम ध्यान यानी परम ऊर्जा ध्यान। और उसके भी 2 सूत्र हैं, एक है ब्लू हीलिंग और दूसरा है ध्यान से सर्वमंगल। इस प्रकार अपने ध्यान में मगन होकर रहना, ध्यान से चलना, ध्यान से फिरना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से बोलना, ध्यान से व्यवहार करना, खूब खुश रहना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर उस परम शक्ति को जानना, अपने आप को जानना, फिर उसी में विलीन हो जाना। कितनी बड़ी बात है कि इतना सब कुछ जानने के बाद जब आपको लगता है कि बहुत कुछ और सब कुछ जान लिया, फिर आप उसमें विलीन होने के लिए तैयार हैं और आप उसमें सहर्ष विलीन हो जाते हैं और अपना शरीर त्याग करते हैं। और महापरिनिर्वाण जब होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद आदि में भी मनुष्य के जीवन के उद्धार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। बुद्ध से पहले पतंजलि ऋषि ने भी बहुत सारे शारीरिक जो योग की क्रियाएं हैं और शरीर को साधने की क्रियाएं हैं, शरीर की शुद्धि की क्रियाएं हैं, वो सारी पहले बता दी थी। लेकिन आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम ये सब ध्यान कर सकते हैं। आनापान सती योग और उसके जो चरण हैं, उसके बाद विपස්සना योग। तो ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो इंद्रजीत जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, किंतु बुद्ध ने जितने सरल तरीके से जीवन जीने, अपने कर्तव्य निर्वाह के तरीकों को ध्यान से जोड़कर बताया है, वह अतुलनीय है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देवी देवताओं ने हमें हथियारों से लड़ने की शिक्षा दी है, जबकि बुद्ध ने हमें सिर्फ प्रेम की शिक्षा दी है और प्रेम करने की शिक्षा दी है, हिंसा से दूर रहने की शिक्षा दी है। मानव मात्र के उद्धार की ही नहीं, सारी प्रकृति के विकास के लिए न केवल प्रेम की राह बतलाई है, बल्कि बिना लड़े समान रूप से जीवन जीने की कला भी बताई है कि कैसे हम सामंजस्य बिठाकर न केवल मनुष्यों में प्रभु की जितनी भी संपत्ति है, वो पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन सब को समान रूप से इनके साथ रहना। इन्हीं सभी शिक्षाओं को बताते बताते और इतने देशों की यात्रा करने के बाद 80 वर्ष की आयु में इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। पर यह आश्चर्य की बात है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, 35 वर्ष बाद इसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। फिर 80 वर्ष की उम्र में, या मैं कहूँ 80 वर्ष के पश्चात, इसी वैशाख की पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण की घटना घटित हुई, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज भी वैशाख पूर्णिमा के चांद को जब हम देखते हैं तो अन्य पूर्णिमाओं के चांद से बड़ा ही नजर आता है। लगता है जैसे चांद धरती के निकट आकर यह खोज कर रहा है कि क्या कोई और भी बुद्ध के समान विचार
लिए मानवता और प्रकृति के विकास के लिए न केवल विचारशील है बल्कि जागरूक होकर कार्यशील भी है। वैसे ही बुद्ध का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि समाज के पिछड़ों को जो सम्मान देने का कार्य उन्होंने किया वह मानव मात्र के विकास का एक बड़ा कदम है। बाकी अगले अंक में। जय श्री हरि।